सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खोरीगांव विध्वंस के संबंध में पुनर्वास के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को उनकी पहचान स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुमति दिए गए दस्तावेजों का उल्लेख करने की अनुमति दी, जो आगे सत्यापन के अधीन है। खोरीगांव पुनर्वास के लिए फरीदाबाद नगर निगम द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड को इस सीमित सीमा तक संशोधित करते हुए बेंच ने स्पष्ट किया है कि वे दस्तावेज अपने आप में आवंटन प्राप्त करने के आधार नहीं हो सकते और ऐसे आवेदक द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को स्थापित करना आवश्यक है। आवेदक के रूप में संदर्भित संरचना निगम योजना में निर्दिष्ट कट ऑफ तिथि से पहले मौजूद थी। कथित संरचना वास्तव में निगम द्वारा विध्वंस कार्रवाई के दौरान ध्वस्त कर दी गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के ध्वस्त ढांचे के परिवार या रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने निगम योजना के तहत आवेदन नहीं किया है। यह स्पष्ट किया गया है कि भले ही आवेदक केंद्रीय योजना में दस्तावेजों पर निर्भर हो, निगम योजना के पात्रता मानदंड में दस्तावेजों के अलावा इन प्रासंगिक तथ्यों को स्थापित करना होगा, तभी वे आवंटन के हकदार होंगे या पुनर्वास के लिए पात्र होंगे। खंडपीठ ने पाया है कि ये ऐसे मामले हैं जिन्हें निगम अधिकारियों द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता है। साथ ही अन्य प्रासंगिक तथ्य भी हैं जो मामले के आधार पर आवश्यक हो सकते हैं। केंद्रीय योजना के तहत संदर्भित दस्तावेज जो पदाधिकारी अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, उनमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या या लाभार्थी के मूल जिले से राजस्व प्राधिकरण से घर के स्वामित्व का प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। न्यायमूर्ति एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की एक खंडपीठ ने खोरीगांव में विध्वंस के संबंध में फरीदाबाद नगर निगम द्वारा तैयार पुनर्वास आवास योजना के कुछ खंडों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में जारी सभी 6 से निपटने के लिए एक विस्तृत आदेश पारित किया। पात्रता मानदंड खंड को चुनौती खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों को नोट किया है कि यदि पात्र व्यक्ति को आवंटित किए जा रहे फ्लैट पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए हैं, तो पात्रता मानदंड निर्देश 3 मापदंडों तक सीमित नहीं हो सकते हैं, अर्थात मतदाता सूची, परिवार पहचान पत्र और विद्युत कनेक्शन। हमारी राय में पुनर्वास आवंटन के इच्छुक व्यक्ति को अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय योजना में संदर्भित दस्तावेजों पर भरोसा करने के लिए खुला होगा। हालांकि वे दस्तावेज अपने आप में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को स्थापित करने के लिए आधार नहीं हो सकते, जिन्हें स्थापित करने की आवश्यकता है। बेंच ने कहा 3,77,500 रुपए की लागत एससी द्वारा स्वीकृत लागत के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने योग्य आवंटियों को एक फ्लैट के आवंटन के लिए निगम द्वारा वसूले जा रहे 3,77,500 रुपए की लागत को चुनौती खारिज कर दी है। खंडपीठ ने लागत को मंजूरी दे दी है कि नगर निगम ने इस कीमत की पेशकश की है जब प्रत्येक फ्लैट की प्रस्तावित लागत की गणना 10,76,900 रुपए के रूप में की गई है। ये नोट किया गया कि आवंटी को आवंटन पर पूरी राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। 20 वर्षों में किश्तों में भुगतान करने का विकल्प है, जिसमें अग्रिम राशि केवल 20,000 रुपए है। बेंच ने यह भी नोट किया कि फ्लैट की कीमत रुपए पर मूल्यांकन किया गया है। 3,77,500 सरकार द्वारा तय किया गया है और निगम द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। केंद्रीय योजना के तहत दी गई साइट पर फ्लैटों की लागत की गणना से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर काफी बहस हुई। हालांकि ये वर्ष 2012-13 से संबंधित है और याचिकाकर्ताओं की शिकायत को स्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता। ये देखने के लिए पर्याप्त है कि राज्य द्वारा 3,77,500 रुपये पर निर्धारित फ्लैटों की लागत पर सवाल उठाने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनाई गई सादृश्यता संभव नहीं है और इसे खारिज करने की आवश्यकता है, ऐसा बेंच ने कहा। यदि सुविधाओं का उपयोग किया जाता है तो शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। खंड 9 को चुनौती देने के संबंध में आवंटी को बिजली, पानी आदि के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य करने के संबंध में ऐसा बेंच ने कहा। यह आवंटी के लिए ये तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि वे सुविधाओं का उपयोग करेंगे और शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे। उस संबंध में बेंच ने कहा कि जहां पानी और सीवरेज के शुल्क का भुगतान निगम को किया जाएगा, वहीं बिजली किसी अन्य संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी, न कि निगम द्वारा। फिर भी इसे कैंपस में इस्तेमाल किया जाएगा और कॉमन शेयरिंग को शेयर करना होगा। एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिसिटी को उसी के अनुसार समझा जाए। आवंटन निरसन यदि चार्ज का भुगतान नहीं किया जाता तो केस टू केस आधार पर बेंच ने याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर ध्यान दिया कि क्लॉज बी में निर्दिष्ट शर्त बहुत कठिन है और बिजली का भुगतान न करने पर भी
आवंटन रद्द करने या रद्द करने का सवाल नहीं उठना चाहिए। कोर्ट ने माना कि डिफॉल्ट के परिणामों पर मामले के आधार पर विचार करना होगा और ये आवंटियों के लिए अधिकारियों को अभ्यावेदन करने और इस तथ्य की व्याख्या करने के लिए खुला होगा कि उन्होंने कोई चूक नहीं की और उन्हें नहीं किया जाना चाहिए। मांग के अनुसार राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि बेंच ने कहा कि ये एक आवंटी के लिए राशि स्वीकार करने और दायित्व का निर्वहन करने के लिए खुला नहीं है और फिर भी निरस्तीकरण का आह्वान किए बिना फ्लैट के कब्जे में रहने पर जोर देता है। बेंच ने कहा कि अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाता है तो ये प्रावधान उचित है, प्रतिशोधी नहीं है और आवंटी को अपने दायित्व का निर्वहन करना है। खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया है कि इन मामलों के आधार पर जो भी स्थितियां हैं वो उनसे निपट रही हैं।